हेलो स्टूडेंट्स, हम एनिमल टिश्यूज़ स्टडी कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में एनिमल टिश्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। हम जानते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ के 4 टाइप्स होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल टिश्यू कवर्स all the external surface of body and also line the cavities of hollow visceral organs। तो कवरिंग का काम एपिथेलियल टिश्यूज़ करते हैं, इसलिए एपिथेलियल टिश्यूज़ को कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कवरिंग के लिए पूछ रहा है तो आंसर होगा एपिथेलियल टिश्यू। विच सिंपल एपिथेलियल टिश्यू लाइन्स द कैविटी ऑफ इंटेस्टाइन एंड वाई। देखिए, इंटेस्टाइन की जो लाइन्स होती है ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है और इन कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं जो कि माइक्रोविलाई होते हैं। वे माइक्रोविलाई क्या करते हैं, जब फूड इधर से पास होता है तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये एक सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ की जो थिकनेस होती है ये सिंगल सेल की होती है, एक सेल तक की ही मोटाई होती है, जबकि जो कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं इनमें सेल्स की कई लेयर्स प्रेजेंट रहती है और कई लेयर्स की प्रेजेंस के कारण इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये कवरिंग के साथ साथ में प्रोटेक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। गिव द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखिए, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की थिकनेस बहुत ज़्यादा होने के कारण ये प्रोटेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और हमारी जो स्किन है स्किन की एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहती है। एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहती है तो जर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करती है और आउटर इंजरी से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। व्हाट इज पेक्यूलियर अबाउट वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये बॉडी के लगभग सभी टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का काम करते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशंस को सप्लाई करने का काम करते हैं, गैसेस सप्लाई करते हैं। ये फ्लूइड होने के साथ साथ में फाइबर फ्री भी होते हैं, इनके अंदर कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। विच सेल ऑफ एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू एक्ट्स एज फैगोसाइट्स। देखिए, फैगोसाइट्स यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट सेल के साथ में मैक्रोफेजेस सेल्स होती है। मैक्रोफेजेस होते हैं महाभक्षकाणु, ये फैगोसाइटोसिस द्वारा जर्म्स को एंगल्फ कर लेते हैं। स्टेट द केमिकल नेचर ऑफ वाइट फाइबर एंड येलो फाइबर। देखिए, वाइट फाइबर होते हैं ये कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं और येलो फाइबर्स इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं जबकि कोलेजन प्रोटीन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। एनलिस्ट द नेचर एंड फंक्शन ऑफ टेंडन। देखिए, ये जो टेंडन होते हैं ये हाईली टफ स्ट्रक्चर होती है जिसमें बहुत सारी बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि बंडल्स के फॉर्म में होती है और टेंडन बोन को उस मसल्स को बोन से कनेक्ट कराने का काम करते हैं। What are two peculiar structural properties of striated muscles fiber। देखिए, striated muscles fiber होते हैं, इनके अंदर एक्टिन और मायोसिन की फिलामेंट्स की प्रेजेंस के कारण बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये डार्क है, लाइट है, इसके बाद में फिर लाइट आ जाएगा, फिर डार्क आ जाएगा, फिर लाइट, फिर डार्क। तो यहाँ पर डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है इसकी जो फाइबर्स होते हैं, यानी कि मसल्स की जो सेल होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। एक ही मसल्स फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं।
नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन, व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। देखिए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, इसके दो पार्ट हैं, एक तो होता है कार्टिलेज और दूसरा होता है बोन। विच सेल्स ऑफ ब्लड आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी एंड नेचुरल डिफेंस। देखिए वैसे तो लगभग सभी WBCs इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट से वो सेल्स होती है जो कि एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट फॉर्म करती है। और अगर नेचुरल डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रोफिलस एंड मोनोसाइट्स होती है जो कि जर्म्स को डायरेक्ट एंगल्फ कर रहे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। व्हाट इज ब्लबर। देखिए ब्लबर क्या होती है, ये एक फैट की बहुत मोटी लेयर होती है जो स्किन के नीचे जमा हो जाती है। यहाँ मतलब हम एडिपोज टिश्यू का यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं कि एडिपोज टिश्यूज़ की लेयर प्रेजेंट होती है स्किन के नीचे, और ये मोटी लेयर क्या करती है, ये कोल्ड से प्रोटेक्ट करवाती है। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होती है, जो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर ये ब्लबर प्रेजेंट होती है जो उनको उस कोल्ड से या ठंड से प्रोटेक्ट करती है। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन डेंड्रोन एंड एक्सोन। देखिए डेंड्रोन्स क्या होता है, डेंड्रोन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन की, जो कि इम्पल्स को कलेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर ये डायग्राम है, ये न्यूरॉन का डायग्राम है, नर्व सेल का डायग्राम है। तो ये न्यूरॉन्स, ये डेंड्रोन्स होते हैं, ये डेंड्रोन्स क्या करते हैं, इम्पल्स को कलेक्ट करते हैं और सेल बॉडी की ओर पहुंचाते हैं। सेल बॉडी में आने से पहले ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्सोन क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को आगे पास करने का काम करता है। मतलब इसके इम्पल्स सेल बॉडी की ओर आते हैं और ये इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर के जाता है, एक्सोन के टर्मिनल एंड के ऊपर लेकर के जाता है। और टर्मिनल एंड पर यहाँ पर दूसरी नर्व सेल्स की डेंड्रोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ये उस इम्पल्स को प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन ध्यान कर लेना, यहाँ पर जो इम्पल्स आ रहा है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यहाँ पर जो इसको प्रोवाइड किए जाते हैं वो केमिकल इम्पल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक केमिकल्स में कन्वर्ट कैसे होते हैं, तो यहाँ जो टर्मिनल एंड होता है नर्व का, उनमें सिनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल केमिकल्स भरे होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इलेक्ट्रिक इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिनेप्स, तो सिनेप्स यही से क्वेश्चन निकलेगा कि दो नर्व सेल के बीच का ऐसा गैप जहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके दूसरी नर्व को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि दो नर्व के बीच का ऐसा पार्ट जहाँ पर इम्पल्स को दूसरी नर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो कहलाता है सिनेप्स। What is the significance of presence of microvilli on intestinal epithelial cells? देखिए यहाँ पर intestinal epithelial cells में माइक्रोविलाइज ब्रश बॉर्डर बनाते हैं और सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टिश्यू फॉर्म द एपिडर्मिस ऑफ टेट्रापोड्स। तो अभी हमने डिस्कस किया भी है इसके ऊपर। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो कि स्किन की एपिडर्मिस को फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, विच एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। तो पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से जो स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। 19 देखिए, व्हाट इज लिगामेंट्स। देखिए लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये येलो फाइब्रस से बने हुए कुछ बैंड्स होते हैं जो बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक होता है टेंडन और दूसरा होता है लिगामेंट। दोनों को हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो टेंडन मसल्स को बोन से कनेक्ट करवाता है और लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट कराने का काम करता है। गिव द फंक्शन ऑफ मास्ट सेल। देखिए मास्ट सेल क्या करती है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर मैट्रिक्स का सिक्रेशन करती है और इसके अंदर हेपेरिन एंड हिस्टामिन प्रेजेंट रहता है।
नेम द लॉन्गिट्यूजनल कैनाल प्रेजेंट इन द बोन। तो बोन के अंदर जो लेमेली होते हैं, मैट्रिक्स लेमेली के फॉर्म में होता है, लेमेली के बीच में जो गैप होता है वो कैनाल बना लेता है, उसको हैवर्शियन कैनाल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा हैवर्शियन कैनाल। गिव द केमिकल नेचर ऑफ वाइट फाइबर। तो वाइट फाइबर होते हैं ये कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। विच टिश्यू एक्ट्स एज मिडिलमैन। मिडिलमैन के लिए आंसर हो जाएगा लिम्फ, क्योंकि लिम्फ ब्लड का फिल्ट्रेट पार्ट होता है जिसके अंदर कुछ WBCs प्रेजेंट होती है, RBC एंड प्लेटलेट्स एब्सेंट होती है, और ब्लड सभी सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवा सकता। तो सेल्स और ब्लड के बीच में एक मिडिल मैन का काम करती है, यानी कि ब्लड के द्वारा न्यूट्रिशंस को कलेक्ट कर लेती है, और इसके सभी सेल्स कांटेक्ट में होते हैं, तो सभी सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। व्हाट इज एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ RBCs ऑफ मैन। तो 120 डेज इसका आंसर हो जाएगा। एवरेज लाइफ 120 दिन का होता है। 25 देखिए, नेम टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स ऑफ ब्लड ऑफ मैन। देखिए ग्रेनुलोसाइट है ये 3 टाइप की होती है। एक होती है न्यूट्रोफिलस, एक होता है इयोसिनोफिलस, जो एलर्जी रेस्पॉन्स के लिए होती है, और थर्ड होती है बेसोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर। तो मसल्स फाइबर के लिए साइंटिस्ट ने डार्क लाइट बैंड में से एक पार्ट अलग कर लिया, जिसको हम सार्कोमियर कहते हैं। तो सार्कोमियर ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो आज यहाँ पर आंसर हो जाएगा सार्कोमियर। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ मसल सेल्स शो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कार्डिक मसल्स, क्योंकि कार्डिक मसल्स से रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन द्वारा और बिना थके ये लगातार फंक्शनिंग करती रहती है। नेक्स्ट देखिए, नेम वेरियस टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन एनिमल्स। तो मसल्स कौन कौन सी होती है, स्ट्रेटेड होती है, अनस्ट्रेटेड होती है, और कार्डिक मसल्स होती है। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड जिसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, और तीसरी कार्डिक मसल्स। गिव 2 पेकुलियर फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल्स फाइबर। तो देखिए जो कार्डिक मसल्स फाइबर होते हैं इनकी एंड फ्लैट होते हैं, और एक इंटरकैलेट डिस्क के फॉर्म में होते हैं, और इनके बीच में एक ब्रिज बनता है, क्योंकि इनके जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे से ऑब्लिक के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनती है इसकी। तो ऑब्लिक फॉर्म यहाँ पर बन जाता है मसल्स फाइबर में। इसके अंदर भी डार्क लाइट और डार्क लाइट अरेंजमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू। तो न्यूरॉन्स इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूरॉन ही वो सेल्स होती है जो कि इम्पल्स को जनरेट करती है और आगे ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट देखिए, नेम 2 टाइप ऑफ नर्व प्रोसेस। तो 2 टाइप के नर्व प्रोसेस कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक तो है डेंड्रोन और दूसरा है एक्सोन। 34 देखिए, व्हाट आर नेशनल ग्रेन्यूल्स। देखिए नेशनल ग्रेन्यूल्स को सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समजात माना गया है, और इसमें कैल्शियम आयन की प्रचुरता होती है। बहुत सारे कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, और ये कैल्शियम आयन मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके अंदर नेशनल ग्रेन्यूल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा रिच कुछ ग्रेन्यूल्स मानते हैं, तो इसलिए इसको
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्व सेल्स होती है और ये इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम करती है, जबकि जो न्यूरोग्लिया होते हैं ये नो नर्वस सेल्स होती है और ये पैकिंग सेल्स होती है, न्यूरॉन्स के बीच में पैकेजिंग का काम करती है। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फिर से लेकर के आएंगे। थैंक्स।